उपेंद्र कुशवाहा पटना उतरते ही उनका बयान कुछ ऐसा आया कि लगा कि वह बीजेपी ज्वाइने कर लेंगे। सर, आपके पुराने दोस्त रहे हैं, आप भी उनके पार्टी में रहे हैं या वो भी आपके साथ रहे हैं? केंद्र में भी मंत्री रहे हैं, आप एमपी थे उन्हीं के पार्टी से। कैसे देखते हैं सर, उधर से अब उनका बयान आ रहा है कि जदयू के शीर्षस्थ नेता भाजपा के संपर्क में हैं, तो हम ही हैं तो कौन बड़ा बात है? नहीं, बात तो बहुत बोले हैं, वो सत्य है। संपर्क में रहना भी चाहिए लोगों को। सब अपना जो जेडीयू के लोग हैं नीतीश कुमार को अब समझ गए हैं। अपने भविष्य के दृष्टिकोण से नीतीश कुमार से मुक्ति चाहते हैं। और मैंने तो कहा कि उपेंद्र जी से मैं मिलूँगा। हम लोग एक साथ काम किए हैं। कैसे इतने बड़े ठग के चक्कर में दीवारे पड़ गए। नीतीश कुमार तो विश्व के सबसे बड़े सातिर लोगों में हैं। इनके चरित्र का कोई मापदंड नहीं है। तो उपेंद्र कुशवाहा से कब मिलने जा रहे हैं सर? मिलेंगे, अब कह करके मिलेंगे। हम लोग बात भी कर रहे हैं। तो मिलिएगा तो क्या कहिएगा कि इधर आ जाइए कि अभी उधर, मतलब क्या है? अब मिलेंगे तो इतना तो ज़रूर हम कहेंगे कि नीतीश कुमार को समझ गए होंगे आप। जितना झूठ सच पुलिंदा परोस करके दे दिया, कैसे ठग के चक्कर में पड़ गए। और ये कहें कि मुक्त हो जाइए, जितना जल्दी मुक्त हो जाइएगा तो जो साथी बहुत सारे हमारे साथ काम किए हुए लोग हैं जिनका भविष्य सब ठहरा हुआ है, तो खुल जाएगा। मुक्ति का रास्ता हम बताएंगे। जदयू के और भी विधायकों को कह रहे हैं कि जो बड़े बड़े नेता हैं, तो कौन कौन नेता जदयू के हो सकते हैं सर जो संपर्क में हैं? आप तो दिल्ली आते जाते रहते हैं। अब ये मैं नहीं खोलूँगा, लेकिन ये बात तय है कि जो नीतीश कुमार जिसके लिए कर्म कुकर्म भी करते हैं वो भी वहाँ संपर्क में हैं, वहाँ भी हाजिरी बजा रहे हैं। मतलब कौन उनके शीर्षस्थ नेता, कौन बड़े नेता सर? हाँ, बड़े नेता एमपी जो हैं कि विधायक? उपेंद्र कुशवाहा के बराबर के लोग हैं। एमपी हैं कि विधायक? एमपी हैं, विधायक नहीं है। एमपी हैं। तो इधर इधर दिल्ली उल्ली भी लाइन में है, विधायक भी लाइन में है। तो सवाल ये है कि नीतीश कुमार की उपयोगिता राजनीतिक रूप से तब थी, ये सब क्रिएट उनकी पर्सनालिटी को किया जॉर्ज फर्नांडिस ने। धीरे धीरे जॉर्ज का पाप लगते गया। नीतीश कुमार उस पाप से कवच के रूप में भाजपा का इस्तेमाल किया कि बच जाएं। लेकिन भाजपा भी सतर्क हो गया है और निश्चित तौर से एक बड़ी जमात जेडीयू की आरसीपी और उपेंद्र कुशवाहा के साथ एनडीए में शीघ्र जाने वाले लोग। नीतीश जी का भी आ रहा है कि बीजेपी में आएंगे। और नीतीश जी के लिए दरवाज़ा बंद है बीजेपी का। तो ये जो चल रहा है खबर, इस सब पे क्या कहा जाए? अब खबर चल रहा है से वो चलवा रहे हैं। चलवा रहे हैं। हाँ, वो खोज रहे हैं ज़रूर। वो खिड़की से झांक रहे हैं। दरवाज़ा तो बंद है, खिड़की से झांक रहे हैं। एक आध दो लोग हैं जो उनका इम्पोर्टेंस बता करके, इनका अब कोई राजनीतिक वजूद नहीं है। सब लोगों को ठग करके ये बनाए एक जमात, और उस जमात में सब के कंधा को चूर चूर के बराबर ही किए। तो अब वो सब लोग सतर्क हो गए हैं। अब इनके पास कुछ नहीं है। ये यहाँ का रोड़ा वहाँ का कुनवा जोड़ करके ही बनाए थे। क्या तेजस्वी जी सतर्क हुए हैं? तेजस्वी जी तो पूरा खुश हैं, उनके जोरे अभी घूम रहे हैं पूरा एकदम। हर झुरमुट के ओट में चहचहाने वाली चिड़िया जो है, खुशी का चहचहाट नहीं होता है। तो झुरमुट के ओट में जो चल रहा है चहचहाट, ये दोनों के प्रेम का, वो तो एक रामचरितमानस पढ़ रहे हैं और दूसरा करबला बना रहे हैं। तो कैसा चल रहा है ये तो दिख रहा है। एक मंत्री हैं, राजस्व मंत्री हैं बिहार सरकार के, उनका बयान आया कि 100 में 90 भाग किनका है, 10 भाग किनका है। बयान मतलब अगड़े पिछड़े सीधे तौर पे वो कर रहे थे। इसको कैसे देखते हैं? नहीं, आलोक मेहता से मेरे अच्छे रिश्ते हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं। कभी कभी आदमी बहक जाता है, किसी के गलत संगत में
एक लाइन जो बोले हैं कि 100 में 90 शोषित है, पिछला नहीं बोलना है उसमें। वो आंकड़ा निकलेगा तो गड़बड़ हो जाएगा ना। उसमें 100 में 90 शोषित हैं, 90 भाग हमारा है। ये जगदेव बाबू का नारा था। तो ये शोषित समाज के लिए था, ये जाति के लिए नहीं था। तो कभी कभी कुछ भ्रम पैदा करने के लिए भी, अति के लिए भी, वो पढ़े लिखे हैं, इंजीनियर हैं और काबिल आदमी हैं, और ऐसे लोगों को जिस पार्टी में रहें मैं अप्रिशिएट करता हूं। मैं नहीं समझता हूं कि ज़मीनी तौर पर वो पॉल्यूटेड माइंड के हैं, ऐसा नहीं है। कभी कभी कुछ निकल जाता है, जैसे हमारे मुंह से किसे निकल गया कि छाती तोड़ देंगे, तो गुस्सा में कोई बात निकल जाता है। छाती तोड़ देने वाला में क्या चल रहा है उस पर 3 साल के लिए? अरे जो चलना है चले, हम तो जो बोले हैं सो सत्य बोले हैं। हम किसी के अहंकार के तोड़ने की बात हमने किया था। तब तो कोर्ट के हिसाब से आप चुनाव नहीं ना लड़ सकते हैं सर। चुनावे हमारा जीवन चलाता है नहीं, हम स्वतंत्र विचार के लोग हैं भाई। इतना अपराधी सड़क पर घूम रहा है और नीतीश कुमार ने या माननीय न्यायालय के ये मैं ही अपराधी हूँ, तो मैं उस अपराध को स्वीकार कर रहा हूँ कि यदि कोई अहंकारी व्यक्ति किसी के अस्तित्व को, स्वाभिमान को चौपट करने का प्रयास करे तो निश्चित तौर से हम उसका मुकाबला करेंगे। और अहंकार तोड़ने की बात हमने की और उस बात पर हम कायम हैं। चलिए, बात कर रहे थे हम उपेंद्र कुशवाहा के जदयू से, कह सकते हैं कि बीजेपी की ओर जो उन्होंने वक्तव्य दिया, उसके बाद ऐसा लगा कि अब बातें आगे बढ़ गई है। सर फिर भी कब मिले जाइएगा सर उपेंद्र कुशवाहा से? मिलिएगा तो क्या कहिएगा कि एकदम आ ही जाइए डायरेक्ट? बताइए। मिलेंगे। चलिए, अभी के लिए हम इतना ही कहेंगे। धन्यवाद।